Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM. Hello students, welcome to the video. Okay, so in this lecture we are going to learn a very interesting question of G Advanced 2019 from Matrix chapter. ओके तो ध्यान से सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देखो। यहाँ पे आपको पूछा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट, बराबर। लेकिन अभी मैंने एक ही क्वेश्चन लिखा है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो, क्या गिवन है। टोटल आपको 6 अलग अलग मैट्रिसेस गिवन है। देखो P1 एक्चुअली दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो इट इज इक्वल टू आई P1 P2 P3 P4 P5 P6। ओके, और आपको गिवन है x इज इक्वल टू सिग्मा k रनिंग फ्रॉम 1 to 6, बराबर। पी के मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू P6, इसीलिए के की वैल्यू 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 6 तक। ओके, और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है पीके से इंटू पीके का ट्रांसपोज, बराबर। देन इफ x इंटू 1 1 1 वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू दिस मैट्रिक्स, देन अल्फा क्या होगा 30। ये ट्रू है कि नहीं, दैट यू हैव टू चेक, बराबर। मतलब यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स x है ना, पूरा ये मैट्रिक्स x, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम इस मैट्रिक्स से करते हैं तो हमें 30 इंटू दिस मैट्रिक्स मिल रहा है, ऐसा हमें चेक करना है कि एग्जैक्टली 30 इंटू दिस मैट्रिक्स मिल रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा हमें इजी लगे इसीलिए इसको मैं अभी क्यू मान लेता हूँ। चलो, इसको मैं, ये जो मैट्रिक्स क्यू है ना 3/3, इसको मैंने अभी के लिए क्यू मान लेता हूँ। और ये जो मैट्रिक्स है बी के 1 1 1 वाला, इसको मैं बी मान लेता हूँ। चलो, ओके, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, x इज इक्वल टू सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 1 to 6 पी के, उसके साथ में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, मैट्रिक्स क्यू एंड पी के का ट्रांसपोज, एंड पी के का ट्रांसपोज। ओके, अब इसको यूज करते हैं x इंटू बी। क्या गिवन है, x इंटू बी, मतलब दिस इज अवर LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। ओके, तो चलो x इंटू बी, नाउ x इंटू बी इज इक्वल, चलो x क्या था हमारा, तो सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 1 to 6 पी के क्यू पी के ट्रांसपोज इंटू बी। ओके, तो ये हुआ हमारा x इंटू बी। इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, जो भी कोई आंसर आएगा इसको हम इससे कंपेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं हम, के की वैल्यू 1 से लेके 6 तक है ना, तो यहाँ पे रख देते हैं और पूरी सीक्वेंस बनाते हैं, बराबर। ओके, तो क्या होगा ध्यान से देखिए, x इंटू बी इज इक्वल टू P1 Q P1 ट्रांसपोज इंटू बी प्लस P2 Q P2 ट्रांसपोज इंटू बी प्लस P3 Q P3 ट्रांसपोज इंटू बी प्लस P4 Q P4 ट्रांसपोज इंटू बी प्लस P5 Q P5 ट्रांसपोज इंटू Q प्लस P6 Q P6 ट्रांसपोज। ओके, और बाद में B आए, यहाँ पे B आएगा। ओके, और लास्ट में भी B। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखो ये दोनों टर्म्स, मैं दूसरी पेन यूज़ करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, अब ये दोनों टर्म्स लास्ट दो वाले, ये देखो। चलो, सबसे पहले तो P1 ट्रांसपोज देखो, तो सबसे पहले इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। जो P1 से लेके P6 तक जितने भी मैट्रिक्स गिवन है उनको हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं, तो देखिए आपको क्या समझ में आएगा। ये जो P1 है ना, P1 वो क्या है, एक्चुअली आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं उसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो वही मिलेगा सेम। ओके, तो डायरेक्टली वी कैन राइट, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कि P1 का ट्रांसपोज खुद P1 है। ओके, सेम वे P2 का ट्रांसपोज भी P2 ही है। देखो तो इसका ट्रांसपोज लो तो यही आपको मिलेगा, ध्यान से चेक करो, ट्रांसपोज लो आप। ओके, तो डायरेक्टली वी कैन राइट P2 ट्रांसपोज इज इक्वल टू P2। सेम वे P3 में भी ऐसा ही हो रहा है। देखो 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1 इज 0 0 1। इट मीन्स P3 का ट्रांसपोज इज ऑल्सो इक्वल टू P3। ओके, अब P4 ध्यान से देखो, तो P4 में थोड़ा चेंज है, इसका जो ट्रांसपोज है ना P4 का, वो खुद P5 है। और ध्यान से चेक करिए, 0 0 1 तो 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0। इट मीन्स डायरेक्टली आई कैन राइट कि P4 ट्रांसपोज इज इक्वल टू P5। क्या लिख सकता हूँ मैं, P4 का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P5। तो इसका उल्टा, तो P5 का ट्रांसपोज क्या होगा, P4 होगा। यस, सो P5 का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों,
P4 होगा। समझ में आया? ओके। सेम वे P6 इसका ट्रांसपोज करो तो 0 0 1 0 0 1, बाद में 0 1 0 तो 0 1 0 1 0 0 1 0 0। इट मीन्स P6 का ट्रांसपोज खुद P6 है। ओके, सो P6 का ट्रांसपोज खुद P6 है। ओके, तो ये डिटेल्स, ये और ये डिटेल्स हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अभी। ओके, ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, P1 का ट्रांसपोज इनटू B, तो उसको कैसे लिखूँ, तो P1 का ट्रांसपोज। ओके चलो, अब हमें ऐसा तो पता चल गया कि P1 ट्रांसपोज और P1 दोनों इक्वल है, तो एक काम करते हैं, ये P1 है ना, P1 इसके साथ में मैं ये P1 ट्रांसपोज खुद क्या है P1, तो इसको मैं P1 लिखा हुआ है ऐसा ही मान लेता हूँ, तो ये P1 इंटू B, तो P1 के साथ में B को मल्टीप्लाई करो, और B खुद क्या है, तो 1 1 1 वाला हमारा जो मैट्रिक्स है। ओके, तो मैं यहाँ पे रफ में करता हूँ, ये 1 0 0। ओके, एक काम करता हूँ, चलो यहाँ पे कर देते हैं साइड में 1 1 1, इसको मल्टीप्लाई करो तो आप, चलो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आंसर में 1, क्या मिलेगा 1, ध्यान से देखिए मैट्रिक्स में 1, देन 0 प्लस 1 प्लस 0, मतलब कि 1, और सेम वे 0 प्लस 0 प्लस 1, मतलब आपको क्या मिला, B मिला। मतलब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, B मिलेगा। इट मीन्स ये जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है दैट इज एक्चुअली व्हाट, B। P1 ट्रांसपोज क्या था, P1 ट्रांसपोज क्या था, P1। ओके, मतलब P1 को B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने किया P1 को B से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिला, B मिला। तो ये जो अंडरलाइन किया है उसकी जगह पे मैं क्या लिखूँ, P1 Q B लिखूँ। सेम वे अब आपको एक काम कर रहे हैं, P2 ट्रांसपोज क्या है, P2, तो P2 को B से मल्टीप्लाई करो, P2 को B से मल्टीप्लाई करो तो भी यही आएगा। आप खुद चेक करो, मैं अभी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ रहस्य इसका, कि इसको भी आप 1 1 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी B आएगा। इन सभी को आप B से मल्टीप्लाई करो, इन सभी को आप B से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आंसर आने वाला है आपका, B ही आने वाला है। तो जितना भी ये ग्रीन अंडरलाइन वाला पोर्शन दिख रहा है सबकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, B। आप वीडियो पॉज करके एक बार चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे समझ में आ जाना चाहिए, इसको स्टडी करके। बराबर, एडवांस में इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं एवरी ईयर। बराबर, आपका ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बराबर, चलो तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, P2 Q और B, सेम वे P3 Q B प्लस P4 Q B प्लस P5 Q B प्लस P6 Q B। ओके स्टूडेंट्स, ओके चलो, अब सब में से कॉमन क्या निकल रहा है, Q B Q B Q B सब में से कॉमन निकल रहा है, लेकिन वो पोस्ट में कॉमन निकलेगा। बराबर, तो आगे मैं क्या लिखूँ, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6, और बाद में क्या आएगा, Q इंटू B आएगा। ओके चलो, अब सेपरेटली हम क्या सॉल्व करते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6। तो मुझे कौन सा मैट्रिक्स मिलने वाला है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले 1 प्लस 1 2, 2 प्लस ऑल आर 0 दैट इज 2। बराबर, चलो अब 0 0 1 प्लस 1 2। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, 0 0 1 प्लस 1 2। ओके ओके ओके, मुझे कुछ तो समझ में आ रहा है अभी, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं, 0 0 1 0 2 2। ओके, तो सभी 2 आने वाले हैं। ऐसा ऑब्जर्वेशन समझ में आ जाना चाहिए आपको। एडवांस वाले अच्छे होते हैं, आपसे इतनी मजदूरी नहीं करवाते, सिर्फ एक ही बार आपको समझ में आ गया तो पूरी पैटर्न आपकी। बराबर, चलो इसके साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है, Q और B को। तो Q क्या था, Q हमारा ये वाला मैट्रिक्स है। ओके, तो मल्टीप्लाई करो, 2 1 3 1 0 2 3 2 1, और स्टूडेंट्स B क्या था हमारा, 1 1 1 वाला कॉलम मैट्रिक्स। बराबर, चलो अब एक काम करते हैं, ये पूरे में से 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। बराबर, तो मैं यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, मैं सब में से 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। चलो चलो चलो, बराबर, आई एम टेकिंग 2 कॉमन, तो अंदर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ये बचा। ओके चलो, 2 एज इट इज। ओके, अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ और लास्ट वाले को भी एज इट इज। तो ध्यान से चेक करो, 2 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 6। ओके चलो, अगेन 1 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज 3। ओके, देन 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6। बराबर, चलो अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 2 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 6। ओके चलो, अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज 3, देन 3 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 6। ओके, अगेन 2 प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 6, and 1 plus 0 plus 2 that is 3, and 3 plus 2 plus 1 that is 6 into
1 1 1। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू 6 प्लस 3 प्लस 6 दैट इज 15। सेम वे 6 प्लस 3 प्लस 6 दैट इज 15 और नीचे भी 15 आएगा। ओके इस कॉलम मैट्रिक्स में से कॉमन क्या निकलेगा 15, तो 15 बाहर आएगा तो क्या होगा 30 एंड 30 इंटू अंदर क्या बचा 1 1 1, हमारा आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन क्या था, ये x इंटू बी, ये किसका आंसर है, x इंटू बी का ही तो आंसर है, x इंटू बी का ही तो आंसर है। ओके वो क्या आना चाहिए था अल्फा इंटू 1 1 1, तो अल्फा क्या होगा यहाँ पे 30, तो वही तो गिवन है आपको। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट है। जबरदस्त सम। ओके तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या किया हमने, तो x में इसको मैंने क्यू सपोज किया और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड था जिसको हमें सॉल्व करना था उसमें ये 1 1 1 वाले मैट्रिक्स को हमने b सपोज किया, बाद में x को ऐसे लिखा q सपोज करके, देन लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने यहाँ पे x इंटू बी, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखी और b। ओके बाद में मैंने आपकी पूरी सीरीज बनाई, k की वैल्यू एक के बाद एक 1 2 3 4 5 6 लेके पूरी सीक्वेंस बनाई, उसमें लास्ट दो टर्म चेक किए कैसे, तो ये पूरे 6 के 6 मैट्रिसेस हमने ऑब्जर्व किए कि सभी का इसका ट्रांसपोज ये खुद है, इसका ट्रांसपोज ये खुद है, इसका ट्रांसपोज ये खुद है, इसका ट्रांसपोज ये है तो इसका ट्रांसपोज ये खुद होगा और इसका ट्रांसपोज तो ये खुद है, बराबर। तो ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पे लिख ली, बराबर। चलो मतलब P1 ट्रांसपोज क्या है P1, तो P1 को B से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे B ही मिल रहा है, वैसे सब में भी मुझे B मिल रहा है। ओके तो Q और B सब में से कॉमन निकल रहा है लेकिन पीछे कॉमन निकल रहा है। ओके बाद में मैंने क्या किया P1 P2 P3 P6 पूरे 6 के 6 मैट्रिक्स को मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला था 2 2 2 2 2 2, उसमें से 2 कॉमन निकला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये वाली चीज़ मिली। ओके तो इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन पावर आपका होना चाहिए तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके चलो आप वीडियो पॉज करके इतना लिख लो, बाद में मैं आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी सी और डी। तो इसमें सबसे पहले बी देखते हैं। चलो क्या पूछा हमें क्वेश्चन बी में कि x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके हमें चेक कर रहे हैं कि x सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है कि कोई भी मैट्रिक्स x है तो उसका ट्रांसपोज x खुद होना चाहिए। ओके चलो तो x है क्या, ये है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे k की वैल्यू एक के बाद एक रख के पूरी सीरीज बनाएंगे अगेन, बराबर। तो क्या होगा P1 Q P1 ट्रांसपोज बराबर प्लस आगे P2 Q P2 ट्रांसपोज प्लस P3 Q P3 ट्रांसपोज प्लस P4 Q P4 ट्रांसपोज प्लस P5 Q P5 ट्रांसपोज प्लस लास्ट में P6 Q P6 ट्रांसपोज। ओके ये क्या है एक्चुअली, ये पूरी सीक्वेंस दैट इज x। ओके अब हमें क्या करना है चेक करने के लिए, तो क्या x का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। x का ट्रांसपोज अगर x खुद आया then we can directly say that it is symmetric or not। ओके कैमरा पोजीशन ओके ही है, बराबर। चलो तो हमें क्या करना होगा x का ट्रांसपोज, मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज चेक करना पड़ेगा, इस पूरे का ट्रांसपोज बराबर, मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज। ओके तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ट्रांसपोज की कि a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ओके सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज प्लस इसका ट्रांसपोज, ऐसे सबका ट्रांसपोज सेपरेटली अप्लाई होगा। सो P1 Q P1 ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज प्लस P2 Q P2 ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, सेम वे P3 Q P3 ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज प्लस P4 Q P4 का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, सेम वे हियर ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स क्लियर ये चीज। ओके चलो अब हमारी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ओके तो पीछे वाला मतलब ऐसे स्टार्ट करेंगे लिखना, बराबर। तो P1 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज P1 इंटू क्यू ट्रांसपोज इंटू P1 ट्रांसपोज। ओके उल्टा होगा, प्लस सेम वे यहाँ पे P2 क्यू ट्रांसपोज और P2 का ट्रांसपोज प्लस P3 क्यू ट्रांसपोज P3 का ट्रांसपोज, बराबर। ओके चलो प्लस P4 Q ट्रांसपोज और P4 ट्रांसपोज प्लस P5 Q ट्रांसपोज P5 ट्रांसपोज प्लस P6 Q ट्रांसपोज और P6 ट्रांसपोज। ओके स्टूडेंट्स
तो क्यू ट्रांसपोज के बारे में आपने एक चीज़ मार्क की, क्यू क्या था एक्चुअली, ये वाला मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है 2 1 3 2 1 3 बराबर 1 0 2 1 0 2 3 2 1 3 2 1। ओके, मतलब इसका ट्रांसपोज ये खुद है, तो क्यू ट्रांसपोज की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू लिख सकता हूँ। ओके ओके ओके, और एक चीज़ बस तो आंसर आ गया। ध्यान से देखो, क्यू ट्रांसपोज की जगह पे आप क्यू रखते हो तो P1 क्यू, P1 ट्रांसपोज, P2 क्यू, P2 ट्रांसपोज, मतलब ये वाली चीज़ आपको एज इट इज वापस मिलेगी, राइट सही है। ओके, तो डायरेक्टली वी कैन राइट, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, x, और किसके इक्वल, x ट्रांसपोज के इक्वल। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट, इट मीन्स x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ऑप्शन बी हमारा कैसा है बच्चों, करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तो वीडियो पॉज करके ये सॉल्व कर दो, देन वी विल गो अहेड टू ऑप्शन नंबर सी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हुए। नाउ मूविंग टू ऑप्शन नंबर सी। क्या पूछा है यहाँ पे, द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स एक्स है ना, मान लो कि ये मैट्रिक्स है कोई 3/3 का पर्टिकुलर मैट्रिक्स, तो उसके डायगोनल्स का सम, इट मीन्स क्या, सम ऑफ डायगोनल मतलब क्या, ट्रेस, बराबर। इट मीन्स वी हैव टू चेक ट्रेस ऑफ एक्स इज 18 और नॉट, बराबर, उतना चेक करना है हमें। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, तो ध्यान से देखो, एक्स तो ये है, मतलब ये पूरा मैट्रिक्स गिवन है, बराबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रेस अप्लाई कर देता हूँ, TR ट्रेस। ओके, तो कैसे कर सकते, ध्यान से देखिए, K इज रनिंग फ्रॉम 1 to 6, देन ट्रेस ऑफ PK Q PK ट्रांसपोज, बराबर ये चीज़। ओके ओके ओके, अब ट्रेस की एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। एक मिनट, कैमरा थोड़ा हिल गया है। ओके चलो, बराबर। ओके, तो ट्रेस की एक प्रॉपर्टी है कि ट्रेस ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B इंटू ए, ये एक प्रॉपर्टी है, बराबर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको है ना A मान लेता हूँ और इसको पूरे को B मान लेता हूँ, तो A इंटू बी, तो उल्टा हो जाएगा B इंटू ए। ओके, ये क्यों कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। तो ट्रेस ऑफ Q इंटू PK ट्रांसपोज इंटू PK, क्लियर ये चीज़? ओके, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों को साथ में लाने के लिए मैंने उल्टा किया, वाई, तो ध्यान से देखिए, PK ट्रांसपोज इंटू PK। ओके, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, वो यूज होगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है, मान लो कि कोई मैट्रिक्स A ऑर्थोगोनल है, तो A ट्रांसपोज इंटू A क्या होता है, I होता है। ओके, अब कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं वो चेक कैसे करते हैं, तो उसका एक तरीका ये है कि मान लो कि हमें ये मैट्रिक्स P1 ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं चेक करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसकी सभी रोज के सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम 1 है कि नहीं वो चेक करना है। अगर 1 है, इट मीन्स इट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बराबर। तो इसकी सभी रोज के सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर, चलो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर कितना हो गया, 1 होगा। सेम वे यहाँ पे भी 1 होगा, चाहे कोई भी रो या कोई भी कॉलम पकड़ो, हर रो में या तो हर कॉलम में 1 प्रेजेंट ही है। पूरे 6 के 6 मैट्रिक्स में चेक करो, हर एक रो में या तो हर एक कॉलम में आपको सिर्फ 1 दिखेगा, बराबर। मतलब ऑल 6 मैट्रिसेस P1 P2 अप टू P6 आर ऑर्थोगोनल। इट मीन्स P1 ट्रांसपोज इंटू P1 I होगा, P2 ट्रांसपोज इंटू P2 I होगा, अप टू P6 ट्रांसपोज इंटू P I होगा। तो शॉर्ट में लिखना तो कैसे लिखूँ मैं, PK ट्रांसपोज इंटू PK दैट इज I। ओके, तो ये वाली पार्टी क्या आई, I। ओके, तो Q इंटू I क्या होता है, Q होता है, बराबर। तो सिग्मा K इज रनिंग फ्रॉम 1 to 6, ट्रेस ऑफ Q, अब किसका ट्रेस फाइंड करना है हमें, Q, तो Q क्या है, ये है Q, तो इसका ट्रेस कितना होगा, 2 + 1, 2 + 0 + 1 दैट इज 3। ओके, तो अब जैसे देखिए, सिग्मा K इज रनिंग फ्रॉम 1 to 6, ये कितना आया था, 2 + 1 3, बराबर। ओके चलो, तो 3 बाहर ले लेते हैं, तो 3, और सिग्मा 1 क्या होता है, n कहाँ तक है, 6 तक, तो 6 3 ज़ा 18, तो 18 तो गिवन था हमारा ऑप्शन में। ओके, 18 ही तो गिवन था, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो करेक्ट। मतलब 3 ऑप्शन ABC तीनों के तीनों करेक्ट आए। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना ऑब्जर्वेशन आपका इतना अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमने ऑप्शन नंबर बी चेक करने के टाइम पे देखा था कि इसका ट्रांसपोज ये खुद है, इसका ट्रांसपोज ये खुद है, इसका ट्रांसपोज भी ये खुद है, इसका ट्रांसपोज ये था और इसका ट्रांसपोज P4 था और इसका ट्रांसपोज ये खुद था। ओके, दूसरी चीज़ क्या मार की कि सभी ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब कोई पर्टिकुलर रो या तो कोई पर्टिकुलर कॉलम के सभी मेंबर्स का, सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर का सम 1 होना चाहिए, दैट इज ऑर्थोगोनल। अगर कोई मैट्रिक्स A ऑर्थोगोनल है तो A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज। तो ये प्रॉपर्टी लिख लो आप, मैंने जो अभी बोला ना
कि कोई पर्टिकुलर रो या तो कोई पर्टिकुलर कॉलम के तीनों एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम अगर 1 होता है देन इट इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बराबर। और इफ़ इट इज़ ऑर्थोगोनल देन ये होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लो, ये प्रॉपर्टी भी लिख लेना, बराबर। तो ये दोनों ट्रांसपोज और वही मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स साथ में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, इसीलिए हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, और इसको बी माना और इसको ए माना। क्लियर, समझ में आया? ओके, तो वीडियो पॉज करके ये सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो, देन वी विल चेक ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू चेक ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या पूछा है कि x माइनस 30i इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ये ऐसा बोल रहे हैं कि x माइनस 30i का इन्वर्स पॉसिबल है। चलो तो देखते हैं x माइनस 30i। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या था, अपनी नोटबुक में देखो तो सबसे पहला ऑप्शन ये था कि x इंटू बी इज इक्वल टू अल्फा इंटू बी। अल्फा क्या था लेकिन 30 इंटू बी। ओके, चलो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ तो क्या होगा, एक्स बी माइनस 30b इज इक्वल टू क्या बचेगा, o, नॉट जीरो, o, बराबर। चलो अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, b, लेकिन कहाँ पे पीछे, सो x माइनस 30i इंटू बी इज इक्वल टू o। मैंने i क्यों लिखा, क्योंकि कोई मैट्रिक्स का डिफरेंस हम कोई ना कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स से ही ले सकते हैं, इसीलिए सिर्फ 30 लिखना अलाउड नहीं है, 30 के साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना कंपलसरी है, बराबर। चलो अब क्या करेंगे तो ध्यान से देखिए। अब हम मान लेते हैं कि x माइनस 30i इन्वर्टिबल है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो इफ एनी मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल तो क्या होगा, उसका डिटर्मिनेंट मतलब कि x माइनस 30i इज नॉट इक्वल टू 0। क्या समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो कि कोई मैट्रिक्स A का इन्वर्स पॉसिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया ये वाली बात? ओके, तो मैं अब क्या करता हूँ, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे इसके इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ इसके इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। मतलब हमें क्या समझ में आया कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है, बराबर। मतलब वी कैन फाइंड x माइनस 30i का इन्वर्स वी कैन फाइंड। ओके, तो x माइनस 30i के इन्वर्स से हम प्री मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। ओके, तो x माइनस 30i इंटू बी इज इक्वल टू 0 इंटू मतलब एनी मैट्रिक्स इंटू 0, ओ मैट्रिक्स, बराबर। चलो अब एनी मैट्रिक्स का इन्वर्स इंटू दैट मैट्रिक्स गिव्स i, सो i इंटू बी इज इक्वल टू o, सो b इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। लेकिन b क्या था, याद करो तो b था 1 1 1। ऑप्शन ए में चेक करो तो जरा, b क्या था 1 1 1, लेकिन यहाँ पे तो क्या निकल के आया, b इक्वल टू o। कब निकल के आया ये वाली चीज़, कि जब हमने सपोज किया कि x माइनस 30i इज इन्वर्टिबल। हमने तो ऐसा माना था ना कि x माइनस 30i इज इन्वर्टिबल, बराबर। तो ही तो हमने इसके इन्वर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई किया था। लेकिन मानने ये चीज़ मानने पर क्या मिला हमें, b इज इक्वल टू 0, लेकिन क्वेश्चन में तो b इज इक्वल टू ये है। इट मीन्स हमने जो सपोज किया था वो गलत था, सही कि नहीं, बराबर, कि x माइनस 30i इज एन इन्वर्टिबल। तो ये चीज़ गलत है, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट द सॉल्यूशन।